प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम 12वीं क्लास अध्याय 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसका जो पहला नंबर दिया है वो हमें दिया है ए बी माइनस का बी ए और ए माइनस का बी बी ए, यानी दोनों अवयवों का हमें गुणनफल परिकलित करना है। इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हमने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यानी सबसे पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बताया था, यानी पंक्ति का जो पहली वाली पंक्ति है उसका गुणा दोनों कॉलमों में करना है। जैसे ए का ए में करेंगे और बी का बी में करेंगे, तो ए गुणा ए, उसके बाद में प्लस बी गुणा ये नीचे वाला बी। अब इस ए का गुणा इसमें करते हैं और इसके बाद में बी का गुणा ए में करेंगे। तो दूसरे वाले कॉलम के लिए यानी ए गुणा माइनस का बी, इसके बाद में प्लस बी गुणा ए। ये हमारी रो ख़त्म हुई, यानी इस रो का गुणा हमने दोनों कॉलमों में कर दिया। अब इस रो का चालू करेंगे तो दोनों में गुणा करेंगे कॉलमों में। माइनस का बी, इसका गुणा करेंगे ए में। अब इस ए का गुणा करेंगे बी में, यानी प्लस ए गुणा बी। अब इस माइनस का बी का गुणा माइनस के बी में करेंगे तो माइनस का बी गुणा माइनस का बी। इसके बाद में प्लस ए का गुणा ए में करेंगे तो ए गुणा ए। और इसके बाद में देखिए ए का गुणा ए में किया हमने, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी ए और प्लस का ए बी। इसके बाद में इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का ए बी प्लस बी ए। माइनस का बी और माइनस का बी क्या हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसको हम काट देंगे, यानी प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस ये दोनों हैं, तो इसको काट दिया हमने। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये कट गया तो यहाँ पे जीरो बचा, इसके बाद में ये हमारा जीरो। फिर हमारा चाहे तो ये प्लस में है दोनों साइन, तो इसको ए स्क्वायर को आगे लिख देंगे, इसको पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पॉइंट, यानी ये दिया गया है आपको, जो पहला अवयव है वो है 1 2 3, उसके बाद में 2 3 4। तो इसका हमें गुणनफल परिकलित करना है। तो देखिए इसको पहले हमें 1 का गुणा इन तीनों में करना है, उसके बाद में 2 का करना है तीनों में, इसके बाद में फिर 3 का करना है तीनों में। तो 1 का तीनों में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2, इसके बाद में 1 गुणा 3 और फिर 1 गुणा 4। इसके बाद में 2 का करेंगे तीनों में तो 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 3, इसके बाद में 2 गुणा 4, इसके बाद में 3 गुणा 2, फिर हमारा 3 गुणा 3 और इसके बाद में 3 गुणा 4। अब इसको देखिए 1 गुणा 2 कितना हुआ, 2, 2 गुणा 2 4 और 3 गुणा 2 6। इसके बाद में 1 गुणा 3 3, फिर 2 गुणा 3 6 और 3 गुणा 3 9। इसके बाद में 1 गुणा 4 कितना हुआ, 4, 2 गुणा 4 8 और 3 गुणा 4 12। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम करेंगे तीसरे वाले क्वेश्चन का, जो तीसरा नंबर है उसको सॉल्व करेंगे। ये आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ इस प्रकार दिया है, जैसे कि 1 माइनस का 2 और उसके बाद में 2 3। इस वाले अवयव का हमें गुणनफल परिकलित करना है। इस अवयव के साथ में 1 2 3 2 3 1। तो देखिए इसको
जैसे हमें इस पंक्ति का गुणा इन तीनों कॉलमों में करना है, उसके बाद में इस पंक्ति का गुणा इन तीनों कॉलमों में करना है। तो देखिए एक का गुणा एक में करेंगे, एक गुणा एक प्लस, अब माइनस का दो का गुणा इसमें करेंगे, माइनस का दो गुणा दो। इसके बाद में एक का गुणा दो में करेंगे, यानी एक गुणा दो, फिर प्लस माइनस के दो का गुणा तीन में करेंगे। इसी प्रकार एक का गुणा तीन में करेंगे, फिर माइनस का दो का गुणा एक में करेंगे, यानी एक का गुणा तीन में करेंगे, प्लस माइनस के दो का गुणा एक में करेंगे। इसके बाद में देखिए अब दो का गुणा एक में करेंगे, यानी दो गुणा एक, तीन का गुणा दो में करेंगे, प्लस तीन गुणा दो, फिर दो का गुणा हम दो में करेंगे, यानी दो गुणा दो प्लस तीन गुणा हमारा इसी प्रकार तीन का गुणा तीन में करेंगे, यानी तीन। इसके बाद में दो का तीन में करेंगे और तीन का एक में करेंगे, यानी दो गुणा तीन प्लस तीन गुणा एक। इसके बाद में देखिए एक गुणा एक कितना हुआ, एक, दो गुणा दो माइनस का चार, दो गुणा एक दो, तीन गुणा दो कितना हुआ छः, यहाँ पे दो गुणा एक कितना हुआ दो, माइनस का दो गुणा तीन कितना हुआ माइनस का छः। इसके बाद में दो गुणा दो चार और तीन गुणा तीन प्लस का नौ, एक गुणा तीन कितना हुआ तीन, माइनस का दो गुणा एक यानी माइनस का दो, दो गुणा तीन कितना हुआ छः और तीन गुणा एक प्लस का तीन। अब देखिए माइनस का चार में से एक जाएगा, कितना बचेगा माइनस का तीन, छः और दो आठ, छः में से दो गया माइनस का चार, नौ और चार 13 और तीन में से दो गया एक, छः और तीन हमारा 9। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद में हम करेंगे इसी का चौथा नंबर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, माइनस का 3 8, माइनस का 4 13 और 1 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा नंबर, जो क्वेश्चन नंबर 3 और इसका चौथा नंबर, इसमें हमें दिया है 2 3 4 3 4 5 4 5 6। दूसरे आयु में दिया है 1 0 3, उसके बाद में माइनस का 3 2 0, इसके बाद में 5 4 5। तो इन दोनों आयवों का गुणनफल परिकलित करना है हमें। तो इसको किस प्रकार करेंगे, देखिए यानी इस वाली रो का गुणा हमें इन तीनों कॉलमों में करना है और इसके बाद में फिर इस रो का करना है, फिर तीसरे वाली रो का तीनों कॉलमों में करना है। तो देखिए इसको यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे, यानी 2 गुणा 1 प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे, 3 गुणा 0 प्लस इस वाले 4 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 4 गुणा 3। अब इसी रो का गुणा हमें इस कॉलम में करना है दूसरे वाले में, तो 2 गुणा माइनस का 3 प्लस 3 गुणा ये वाला 2 प्लस 4 गुणा 0। इसके बाद में इस रो का गुणा हम तीसरे वाले कॉलम में करेंगे, तो कितना करेंगे 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 4, उसके बाद में प्लस 4 गुणा 5। अब देखिए हमें दूसरी वाली रो का गुणा इन तीनों कॉलमों में करना है। तो दूसरी वाली रो में नंबर दिया है पहला 3, 3 का गुणा हम करेंगे 1 में, यानी 3 गुणा 1 प्लस दूसरा है 4 गुणा 4 का करेंगे हम 0 में, प्लस तीसरा नंबर दिया है 5 गुणा करेंगे 3 में। इसके बाद में 3 का गुणा करेंगे माइनस का 3 में, गुणा माइनस का 3 प्लस 3 के बाद में 4 है, 4 गुणा 2 में कर देंगे। इसके बाद में प्लस
4 के बाद में है 5, 5 का गुणा 0 में कर देंगे। इसके बाद में देखिए दूसरी रो का गुणा तीसरे वाले कॉलम में करना है, यानी 3 गुणा 5 प्लस 4 गुणा 4, उसके बाद में प्लस 5 गुणा ये 5। अब तीसरी रो का गुणा हमें तीनों कॉलमों में करना है, तो तीसरी वाली रो दी है 4 5 6, यानी 4 का गुणा हमें करना है 1 में, प्लस 5 का गुणा करेंगे 0 में, उसके बाद में 6 का गुणा करेंगे 5 में, 6 का गुणा करेंगे 3 में, यानी 4 का गुणा हमने 1 में किया, 5 का गुणा 0 में किया, उसके बाद में 6 का 3 में किया। इसके बाद में अब दूसरे कॉलम में करेंगे तो 4 का गुणा माइनस का 3 में, उसके बाद में 5 का गुणा 2 में करेंगे, प्लस 5 गुणा 2 प्लस 6 का गुणा 0 में करेंगे, यानी 6 गुणा 0। इसके बाद में 4 का गुणा 5 में करना है, 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 4, 5 गुणा 4, और इसके बाद में प्लस 6 गुणा 5 करना है, यानी 6 गुणा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए ये कितना आता है हमारा, जैसे 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, 3 गुणा 0 प्लस का 0, 4 तिये प्लस 12, इसके बाद में 3 गुणा 1 3 प्लस ये 4 गुणा 0 0 प्लस 5 गुणा 3 15। अब 4 गुणा 1 कितना हुआ 4 प्लस 5 गुणा 0 0, 6 गुणा 3 18। इसके बाद में देखिए 2 गुणा माइनस का 3 माइनस का 6, ये 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6, और यहाँ पे प्लस 4 गुणा 0 0। इसके बाद में 3 गुणा माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 9, प्लस 4 गुणा 2 8, इसके बाद में 5 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, 4 गुणा 3 फिर कितना होगा माइनस का 12, इसके बाद में प्लस 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10, प्लस 6 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 2 गुणा 5 कितना होगा 10, इसके बाद में 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12, प्लस 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 15, इसके बाद में 4 गुणा 4 16, इसके बाद में 5 गुणा 5 25। अब हमारा यहाँ पे देखिए 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा 20, प्लस 5 गुणा 4 20, प्लस 6 गुणा 5 30। तो इसको हम आगे को इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 12 और 2 कितना हुआ 14, और इसके बाद में 15 और 3 कितना हुआ 18, 18 और 4 कितना हुआ 22। इसके बाद में देखिए 6 से 6 कट गया हमारा, तो यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का, यहाँ पे ऊपर को देखिए 0, माइनस का 6 प्लस का 6 ये 0 हो गया, माइनस का 9 में से 8 गया, कितना बचा माइनस का 1, और उसके बाद में माइनस का 12, और यहाँ पे प्लस का 10 है, तो कितना बचेगा माइनस का 2। इसके बाद में 12 10 22, 22 और 20 कितना हुआ 42, फिर 25 15 कितना हुआ 40, 40 और 16 कितना हुआ 56। इसके बाद में 20 और 20 40 और 30 70। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां नंबर। देखिए इसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इसको हम देखते हैं। 14 18 22, 14 18 22, 0 माइनस का 1 माइनस का 2, 42 56 70, यानी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो आगे की देखिए, आगे को क्वेश्चन आगे को दिया गया है। ये क्वेश्चन जो 5वां वाला क्वेश्चन है, यानी इस आयु में गुणनफल परिकलित करना है। तो इसको देखिए, ये हमारा 5वां क्वेश्चन है वी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का वी पॉइंट है। ये हमारा 2 3 माइनस का 1 1 2
1, इसके बाद में है 1 0 1 माइनस का 1 2 1। देखिए तो इस वाली रो का गुणा हमें इन तीनों कॉलम में करना है। इसके बाद में दूसरी रो का गुणा तीनों कॉलमों में, तीसरी रो का गुणा भी हमें इन तीनों कॉलमों में ही करना है। तो देखिए आगे वाले नंबर को हम ऊपर वाले नंबर से गुणा करेंगे और पीछे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा माइनस का 1, उसके बाद में 2 गुणा, अब दूसरी वाली रो में करेंगे तो 0 प्लस 1 गुणा 2, इसके बाद में 2 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। अब इसके बाद में देखिए दूसरी रो का गुणा करेंगे हम तीनों कॉलमों में, तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा माइनस का 1। अब यहाँ पे देखिए 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 2, इसके बाद में 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 1। अब यहाँ पे माइनस के 1 का 1 में करेंगे और 1 का माइनस का 1 में करेंगे, माइनस का 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा माइनस का 1। उसके बाद में माइनस का 1 गुणा 0 प्लस 1 गुणा 2, फिर माइनस का 1 गुणा 1 माइनस का 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 गुणा 1 कितना हुआ 2 प्लस माइनस का 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा माइनस का 1, 3 गुणा 1 3, और यहाँ पे प्लस 2 गुणा माइनस का 1 माइनस का 2, इसके बाद में माइनस का 1 गुणा 1 कितना हुआ माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 और 1 कितना हुआ गुणा करेंगे तो माइनस का 1। अब आगे को देखिए, इसमें 2 गुणा 0 0, यहाँ पे 1 गुणा 2 कितना हुआ प्लस का 2, 3 गुणा 0 0 प्लस 2 गुणा 2 4, यहाँ पे माइनस का 1 गुणा 0 0 प्लस 2 गुणा 1 1, इसके बाद में 2 गुणा 1 कितना हुआ 1 2, 1 गुणा 1 यानी प्लस का 1, 3 गुणा 1 3 प्लस 2 गुणा 1 कितना हुआ 2, उसके बाद में माइनस का 1 गुणा 1 करेंगे तो माइनस का 1, 1 गुणा 1 करेंगे तो प्लस का 1। देखिए ये हमारा कट चुका है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, 2 माइनस का 1, उसके बाद में 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1, यहाँ पे 2 4 1 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 2 कितना हुआ 5, उसके बाद में यहाँ पे 0। यहाँ पे देखिए आगे को 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया कितना बचा 1, उसके बाद में माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पे 2 4 1 और 3 5 0। इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये हमारा 0 है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन के हम आंसर को चेक करते हैं, यानी जो 5वां नंबर था इसका आंसर आ रहा है हमारा 1 1 माइनस का 2, और इसके बाद में 2 4 2 2 4 2, इसके बाद में 3 5 0 3 5 0। यानी दोस्तों ये वाला कुछ क्वेश्चन हमसे मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। 2 4 यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो देखिए यानी तीसरी वाली रो को हम चेक करते हैं। यहाँ पे माइनस का 1 गुणा माइनस का 1 यानी इसमें किया हमने, फिर 1 गुणा माइनस का 1 किया, इसके बाद में माइनस का 1 गुणा 0 करेंगे, यानी माइनस का 1 गुणा 0 किया, इसके बाद में प्लस का 1 गुणा 2 किया, यानी 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 2 था। अब आगे को देखिए यहाँ पे कितना है हमारा 2, तो 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, इसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे को देखिए क्वेश्चन नंबर इसका है 6, यानी
तीसरे का जो छठवां क्वेश्चन है वो हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का जो छठवां नंबर है वो दिया है हमें 3 माइनस का 1, 3 माइनस का 1, 0, 2, इसके बाद में 2, 1, 3 माइनस का 3, 0, 1। तो इन दोनों अवयवों का गुणनफल हमें परिकलित करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 का गुणा 2 में करेंगे। तो देखिए 3 गुणा 2 माइनस के 1 का 1 में करेंगे, प्लस माइनस का 1 गुणा 1, इसके बाद में प्लस 3 का गुणा हम इस वाले 3 का इस 3 में करेंगे 3, इसके बाद में इस रो का गुणा हमें इस कॉलम में करना है। तो दूसरा क्या होगा हमारा 3 गुणा माइनस का 3, इसके बाद में माइनस का 1 प्लस माइनस का 1 गुणा 0, इसके बाद में प्लस 3 गुणा 1। ओके, तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे माइनस के 1 का गुणा हम 2 में करेंगे, यानी माइनस का 1 गुणा 2, इसके बाद में 0 का गुणा 1 में करेंगे, प्लस 0 गुणा 1, फिर प्लस अब इस 2 का गुणा 3 में करेंगे, यानी 2 गुणा 3। अब यहाँ पे माइनस के 1 का गुणा माइनस का 3 में करेंगे, तो माइनस का 1 गुणा माइनस का 3, फिर 0 का गुणा हम 0 में करेंगे, यानी प्लस 0 गुणा 0, उसके बाद में 2 का गुणा 1 में करेंगे, यानी प्लस 2 गुणा 1। तो हमारा देखिए 3 गुणा 2 कितना हुआ, यहाँ पे 3 गुणा 2 6, इसके बाद में प्लस माइनस का 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1, फिर 3 गुणा 3 कितना हुआ, प्लस का 9, उसके बाद में माइनस का 1 गुणा 2 माइनस का 2, प्लस 0 गुणा 1 0, उसके बाद में 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और गुणा में 3 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 9, प्लस माइनस का 1 गुणा 0 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 3 गुणा 1 कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस का 1 गुणा माइनस का 3 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 0 गुणा 0 प्लस 0 और 2 गुणा 1 हमारा 2। तो आगे को देखिए हमारा यहाँ पे 6 है, 6 और 9 कितना हुआ 15, 15 में से 1 जाएगा कितना बचा 14। अब यहाँ पे 6 में से 2 गया कितना बचा 4, इसके बाद में माइनस का 9 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 6 और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो इसका आंसर हम मिलाते हैं 14, 4 माइनस का 6 5। तो इस वीडियो में हमने 12वीं क्लास अध्याय 3.2 के जो तीसरा क्वेश्चन है उसके सभी नंबर को सॉल्व किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और आगे भी शेयर करते रहना। इससे आगे की वीडियो में हम 3.2 के आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।